Hi guys, we'll now discuss OWS. And I'm starting from 900 to 920, okay? So basically we can start it from the very basic from A word also, okay? But I'm studying it because these questions, as you can see, have been asked several times in the examination. So I have started from here. You can also start it from page 1 of Black Book, okay? So first is ordinary and dull. Something that is very simple, ordinary, is known as mundane. Okay, mundane. A place where antiques are kept. तो जहाँ पे हम बहुत पुरानी चीजों को रखते हैं उसे म्यूजियम कहते हैं। आपको पता ही होगा म्यूजियम के जो चौकीदार होते हैं उन्हें हम क्यूरेटर कहते हैं। ठीक है। The act of refusing to obey the orders somebody in authority, especially by the soldiers and sailors जो बगावत करते हैं उसे हम म्यूटिनी कहते हैं। इसलिए हम जो है 1857 की क्रांति को म्यूटिनी कहते हैं। ठीक है, आर्म्ड म्यूटिनी। लैकिंग फॉरसाइट और इंटेलेक्चुअल इंसाइट। फॉरसाइट मतलब दूर की दृष्टि को नहीं देख सकते हैं, अपनी कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग करके हम फॉरसाइट मतलब इंटेलेक्चुअल फॉरसाइट नहीं है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो पता ही है, अगर हम दूर की दृष्टि नहीं देख सकते अदूरदर्शी तो इसको मायोपिक कहते हैं। मायोपिया नाम की एक बीमारी भी होती है। ठीक है, जिसमें दूर की चीज हमको दिखाई नहीं देते रहते हैं। समथिंग दैट इज हिडन, जो कि छुपा हुआ है उसको मिस्ट्री कहते हैं। कहते हैं ना, मिस्ट्री मतलब रहस्य है, कोई राज है। फियर ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से जो नफरत होती है उसे हम मिथोफोबिया कहते हैं। मिथ मतलब झूठ, फोबिया मतलब हम्म, हम्म, आपको फियर। ठीक है, तो मिथोफोबिया हो गया। अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, तो इसको हम नेम से कहते हैं। जैसे कि अब मेरा नाम शिवम है, आप कह सकते हैं, और किसी और का भी नाम शिवम है, तो शिवम शिवम जो हो गया वो नेम से हो गया। जैसे कि मेरा नाम है आपको आदर्श। ठीक है, और किसी और का भी नाम आदर्श हो सकता है, तो हम दोनों नेम से कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम रत्ना है, किसी और का भी नाम रत्ना हो, तो दोनों नेमसेक हो गए। द हैबिट ऑफ एडमायरिंग योरसेल्फ टू मच, स्पेशली योर अपीयरेंस, अपनी सुंदरता को एडमायर करना, इस बिहेवियर को हम नार्सिसिज्म कहते हैं। आपको पता ही होगा नार्सिसिज्म वर्ड के पीछे जो है एडोल्फ हिटलर का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है। अ, और एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन, ये सब नार्सिसिस्ट विचारधारा के लोग थे। ठीक है। प्राइडिंग ऑन योरसेल्फ। A person who admires himself herself too much, especially his appearance, अपने appearance को बहुत ज्यादा admire करने वाले को नार्सिसिस्ट कहते हैं। नार्सिसिज्म एक आइडियोलॉजी है, और जो उसको फॉलो करता है उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर यू born, हम जहाँ पे born करते हैं, जहाँ पे कोई पर्सन और एनिमल जन्म लेते हैं और प्लांट रहते हैं, उसको नेटिव कहते हैं। नेटिव मतलब जहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं उसी स्थान को हम नेटिव कहते हैं। आई थिंक यू हैव got my words. Is there any kind of question? If there would be any kind of question, you can ask me in comment section. Okay, just give me a second how to remove it. Okay, we will not look at it. Wait a second. Give me a few seconds. Okay, don't consider it now. Now, okay. So sorry for the disturbance. A person who admires, ये तो हो गया था, नार्सिसिस्ट नेटिव हो गया था। चलिए, guide the course of a ship, especially by using instruments or map। इंस्ट्रूमेंट्स और मैप के इस्तेमाल से अगर हम शिप को नेविगेट करते हैं, मतलब शिप को रास्ता दिखाते हैं, उसी को नेविगेट कहते हैं। नेविगेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। फ्लूइड सेक्रेटेड बाय फ्लावर्स, फ्लावर्स जो फ्लूइड सेक्रेट करती है, जो बी जो है वो लेती है हनी बनाने के लिए, उसको हम नेक्टर कहते हैं, रस कहते हैं, मधुर कहते हैं। सो स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट एज टू बी बोथ कंसिडरिंग, जिसको हम कंसिडर नहीं कहते, नेग्लिजिबल मतलब न के बराबर है। साउंड ऑफ हॉर्सेस नीच, नीक कहते हैं। ठीक है, हॉर्स की साउंड को नीक कहते हैं, नीक। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, आपको नेबरहुड कहते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। डिजर्व एन अनएवॉइडेबल पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग,
तो रॉन्ग डूइंग के लिए जो पनिशमेंट देते हैं, जो कि डिजर्व करता है कोई आदमी, उसको कहते हैं नेमेसिस। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? सिस, सिस से यू कैन गेट इट, दैट इन केस ऑफ even her fault, the sister takes your name, that papa, my, my bhaiya has done this, has done that. Okay, so that is nemesis. A new word coined by an author. एक author अगर नया नाम देते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूलिज्म। न्यूलोजिज्म, नियोलॉजी मतलब होता है कोई नया चीज। ठीक है, नो तो नियोलॉजिज्म हो गया, नया नाम देते हैं। अ पर्सन हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी, नियोफाइट, जिसको हम नवशिखवा कहते हैं, टाइरो भी कहते हैं इसको। ओके, इसको नोवाइस भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस किड्स एंड किड्स, वंस किड्स एंड किड मतलब होता है वन नियर एंड डियर वंस को हम अगर फेवर देते हैं तो इसको नेपोटिज्म कहते हैं। ये किसको नहीं पता होगा? अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स डिजीजेस, जो डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह की डिजीजेस के बारे में बात हो रही है, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज मतलब नर्व्स की डिजीजेस को, तो उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट इट। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, जिससे आपके नर्व्स बनते हैं। और लो जिस मतलब स्टडी, क्या स्टडी, स्टडी, ओके। द स्टडी ऑफ नर्व्स को न्यूरोलॉजी कहेंगे, और जो पढ़ते हैं उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो साइंस होता है नर्वस सिस्टम का, उसको न्यूरो साइंस कहते हैं। हॉलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टैचू और ऑर्नामेंट्स, इसको हम कहते हैं निच। ठीक है, निश, निश इसको कहते हैं, इसको नी कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गोना लर्न इट। बाय।